नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की यहाँ पर जो है 17 मार्च को जो आप लोग का यहाँ पर यूपी पीसीएस का प्री का यहाँ पर जो है परीक्षा की तारीख जो है आयोग ने दी हुई है और संभवतः इसी तारीख को आप लोग की परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि आयोग अभी आजकल अपने कैलेंडर को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया कि भी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ, तो उसमें किस हिसाब से प्रश्नों को जो है बहुत ही अच्छा पेपर जिसे कह सकते हैं आरओ का मैं कहूंगा आया था। तो उससे हम लोग को ये बात तो क्लियर होगी कि इस बार का पेपर कैसा होने वाला, किस प्रकार से अपने पेपर पैटर्न में थोड़ा उसने बदलाव किया है। इससे पहले एक वीडियो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां मैंने आपको 15 मिनट बताने का प्रयास किया था कम से कम समय में कि इस बार की तैयारी कैसे करना। तो मैंने आपको बताने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहले जो है शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 का है। उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेकर आएंगे और आखिरी कुछ दिनों में बढ़िया प्रैक्टिस सेट फुल मॉक टेस्ट आप लोग देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग इस पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 7905095134, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप लोग मुझसे जो है मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप लोग मुझसे जो है चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब है ना गवाते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पूरे क्लास को देखें कि आप कितना जो है सही कर पा रहे हैं अभी देख। तो पहला प्रश्न जो आप लोग के पेपर में यहाँ पर आया था, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और भाग यहाँ पर है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अधिकरण और राजभाषा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने अगर आप इसको देखे होंगे, आप समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने आप लोग को अभी ये जो आरओ पेपर उसमें मैंने बताया कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से जो है आयोग जो है खेल रहा है, एक पॉलिटी और एक मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट्स को हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और ये आप देखेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल सबसे पहले मैं यही दो चीजों को कवर करने वाला हूं। और तीसरी चीज होगी करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, और यूपी स्पेशल। लेकिन ठीक है, इनमें मैं दो चीजों पर बहुत फोकस करूंगा और करंट अफेयर्स को तो मैं डेली चलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए भैया, इसका सही जवाब क्या था? अधिकरण। जी, अधिकरण भाग 9 में, भाग 11 में नहीं आता, ठीक है। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कूट सही उत्तर को चुनना है? चलो, यहां पर कूट दिया गया है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, इसे देखिए और जवाब दीजिए। पूरा पढ़िएगा। अनुच्छेद 324, 315, 280, 338 डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी अनुच्छेद का अंदाजा होगा, और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए दोस्तों, यहां पर 280 किसका होता है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर 280 किसका होता है। जी दोस्तों, जितने लोगों ने 280 क्या वित्त आयोग, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। जितने ने क्या बी जवाब दिया सही कर, ए का चौथा, ठीक है, बी का तीसरा, और सी का क्या हो जाएगा फिर आपका 2 और डी का 1, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहां पर दिया गया, पढ़िए, और यहां पर भी जो है आपको काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है। इसे काल क्रमानुसार जो है, कालानुक्रम या काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए, यहां पर 4 आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए 4 दिए हुए, बताइए चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया है, बहुत ही आसान से। यार ये बताओ, पहले जो है क्या होगा, पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी ना, तो अब इससे पहले ये होगा, यानी क्या हमारा ए और बी, ए और सी जो है कैंसिल हो गया, बच रहा क्या बी और डी। तो बी और डी में इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि भैया देखो, पहले इसकी बैठक हुई थी, फिर यहाँ पर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद जो है चीजें हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये कह रहा ए गलत है, किंतु वार सत्य है, डी ऑप्शन। बाकी आप पढ़िए, क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न है, मैं चाहता हूं इसलिए मैं दूर हट गया हूं कि आप देख सके, एक एक शब्द को पकड़ सके, जिससे आप जो है एक जो उपयुक्त समय है और एक जो उपयुक्त दृष्टि है, दोनों का सही समन्वय स्थापित हो सके। इसलिए मैं आपके जो है बोर्ड के सामने से हटा हुआ हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए भैया, यहां पर दोनों कथन सत्य है, लेकिन अगर व्याख्या कहेंगे तो व्याख्या नहीं है, क्योंकि उसके अपने एक अलग रीजन है, ये अपने कथन सत्य, लेकिन इससे जो है ये इसको क्या पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं जान रहा हूं आप लोग को डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन बता दूं, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, केवल एक। जी हाँ दोस्तों, देखिए उपराष्ट्रपति जो है और उसके द्वारा के यहां पर देखिए
वो एक चीज जान लीजिए, उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति हो कोई भी, जब तक उसे हटाया नहीं जाता उसके द्वारा उसके हटने के 1 सेकंड पहले तक वो जो कार्य किया रहता है वो मान्य होता है। यहां तक जरूरत नहीं कि 1 घंटा 1 दिन कुछ नहीं, 1 सेकंड पहले तक जो किया रहेगा वो मान्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी बताइए, कौन थी भैया? ऐसा प्रश्न जो बच्चों को पता होना चाहिए, और नहीं पता तो याद कर लो, कौन थी भैया? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार पहली दलित, यही पूछा तो पहली दलित महिला स्पीकर थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची 20 से सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची, 8वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं। चलो बताओ, मेरे ख्याल से मैंने आपको बता ही दिया इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है 9वीं अनुसूची, ये 7वीं अनुसूची शायद आता है। 7वीं अनुसूची भाग का नहीं, 7वीं नहीं कुछ और है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये अनुसूची मैं भी मिस कर रहा हूं, लेकिन 9वीं में तो नहीं आता है, ये 9वीं में तो नहीं आता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? देखो यहां पर स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो वहां पर यही हुआ था कि पूरे इंडिया में हिंदी तो बोली नहीं जाती थी, तो ये हुआ था कि चलो जो है ये लैंग्वेज को हम लोग लेकर के चलते हैं, समय के साथ जो इसे क्या कर देंगे हम लोग यूज रखेंगे वरना खत्म कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसे 15 साल के लिए रखा गया था, बाद में हुआ था कि धीरे धीरे हम लोग विकसित कर देंगे, लेकिन तब से चल रहा है तो चल रहा है तो चलने दो, हमारा क्या जाता है, कुल मिला के देश अच्छे से चलना चाहिए। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अभी कथन यहां है, कारण यहां है भैया, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? कारण बहुत कोने में लिखा है, लेकिन आप लोग देखिए समझिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आप लोग को जवाब तुरंत मिल जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, बी होगा। देखिए ध्यान समझिए, राष्ट्रपति को संसद का भाग इसीलिए माना जाता है कि तुम यार राज्यसभा लोकसभा में कितनी भी बहुमत ले आओ, ठीक है, बहुमत ला करके तुम उसे क्या करो, एकदम क्या कहते हैं, पास करा लो। लेकिन अगर राष्ट्रपति जिस दिन अपने पे आ गया भैया नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास 3-4 वीटो भी है ना, पॉकेट वीटो, और तुम्हें भेज देगा वापस, वापस भेजने पर तो बात हो जाता है, लेकिन पॉकेट वीटो उसके पास सबसे बड़ा अधिकार है। ठीक है, इसको लेकर कभी बहुत क्लियर आया भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, यहां पर क्या होगा? एक बार ऐसे हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी, पूर्ण बहुमत था, लेकिन राष्ट्रपति ने जो है साइन करने से मना कर दिया था, सारी बहुमत उनकी धरी की धरी रह गई थी। ठीक है, तो ये जानो। हाँ, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, देखो पहले तो पहला कथन गलत है, ऐसा तो मैं नहीं जानता, और ये भी गलत है, ये जो है सौंपता है राष्ट्रपति, तो ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पर दिया गया है कथन 1 है, कथन 2 है, बताइए इसमें से कर सकते हैं सही कूट से सही उत्तर आपको चयन करना, बताओ क्या होगा? सही कूट का आपको चयन करना, बताइए क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ना 1 और 2 दोनों, केवल 2, 1 और ये बताइए। देखिए यहां पर पता है क्या है, हम लोग नॉर्मली समझते हैं, इसमें पता है क्या करता है योग। देखिए यहां पर ऐसे एक में इसने 1 और 2 दे दिया, केवल 2, केवल 1, कहीं कहीं एक में केवल 1 देगा, केवल 2, मतलब ये ऑप्शंस के साथ भी खेलते, इसलिए हम लोग को करते समय ध्यान से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो यहां पर क्या 1 और 2 दोनों, जी भैया यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, तो ये जो है आपको बिल्कुल ही रिट प्रयोग कर सकती है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और ठीक है उसके पास ये भी है कि ये शक्तियों का क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल कथन सत्य भैया, इसीलिए मैं आपको उतना समय दे रहा हूं कि आप पढ़ सके। भारत के महान्यायवादी, ये ऐसा टॉपिक है, पता नहीं, मुझे लगता है कि आयोग को इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और दूसरा कथन यहां है, यहां से पढ़ना, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये दूसरा कथन वहां से मैंने इसलिए एरो बना दिया, पहला कथन ये है, पूरा पढ़िए, जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो देखो भैया बिल्कुल बात सही है, और क्या मुतम न्यायाधीशों का नहीं, दूसरा कथन गलत है, हटाने की प्रक्रिया अलग है, बस कंपैरिजन में है, तो क्या केवल 1, ठीक है, यहां केवल 1 होगा, हटाने की प्रक्रिया उस जैसी नहीं है, उसे हटाने की प्रक्रिया तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हटाया जा सकता है महान्यायवादी को। अगले प्रश्न की तरफ है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? सुविधाएं उसे बहुत कुछ दी गई हैं, लेकिन हटाने में उसकी मुरव्वत नहीं गई, हटाने में चलो जाओ तुम टेम्परेरी हो ठीक है, चलो बताओ, यहां पर पहला कथन है, दूसरा कथन है, बताइए कौन यहां पर होने चाहिए, सत्य कथन बताना, इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पॉलिटी में अगर तुम थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करोगे तुम्हें बिल्कुल यही चीजें मिलेंगी, दोनों सत्य भैया, 1/3 होता है, और कम से कम 40 विधान परिषद सदस्य होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संसद के में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए, प्रतिनिधित्व की क्या सत्य आपको लग रहा है?
यहां पर सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान था भैया, 1 और 2। आपको पता है लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें यहां पर जो है। लोकसभा चुनाव आपके सामने और राज्यसभा चुनाव तो अक्सर आपके सामने होते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर सचिवालय में पदों के संदर्भ में बताइए। बहुत कम लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं ना कि सचिवालय का भी एक अलग महत्व की सारी चीजें वहीं से चलती, चाहे आप किसी भी राज्य का हो, केंद्र का हो, कहीं से भी सचिवालय वो जगह है जहां से सारी चीजें क्या होती हैं जी भैया, सारी चीजें वहीं से डीलिंग होती है। तो चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, 1 और 2 दोनों, यानी कि सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। बिल्कुल बात सत्य है जी भैया, विनियमित करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, संसद को ही पास तो है, क्योंकि वो भैया अपने अधिकारी को कैसे रखेगी, उसी के पास तो होगा और सृजित किया जा सकता है। जी भैया बिल्कुल किया गया। हर मंत्रालय का अपना एक अलग है कि नहीं सचिवालय। आप चले जाइए, आप जो है क्या नाम है, जहां संसद वहां चले जाइए, इतने सचिवालय मिलेंगे, पूरी इतनी दूर तक उसी की बिल्डिंग मिलेगी आपको, केवल जवाब नहीं है। अभी एसएससी की जो वैकेंसी होती है, एसएससी किस लिए कराते हैं बता, एसएससी ज्यादातर पोस्ट तो जो है सचिवालय के लिए ही जाते हैं, ज्यादातर मैं देखता हूं जो अच्छे वाले होते हैं, बाकी तो फिर अपने अधिकारी लेवल जाते हो अलग है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका सही जवाब क्या। वैसे जो आईएएस पीएस होता है उनकी कंपैरिजन अलग है यार, वो तो अलग चीज है, वो तो सचिवालय में जाकर के मेन जगह बैठते हैं ना, जो तमाम अधिकारी से एमटीएस से जाते हैं, ये सब जाते हैं, ये ज्यादातर वहीं सब तो जाके बैठते हैं। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो ABCD है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16वां का बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा। तो डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है यहां पर A और C दोनों है, ठीक है। डी ऑप्शन A और C दोनों है, ध्यान दीजिएगा वरना आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ ग्राम सभा के संबंध में जो यहाँ पर कह रहा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है भैया, पढ़ लिए, पूरा पढ़ लो, पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया कि ग्राम सभा में केंद्र कहां से आ गया, क्योंकि जब ग्राम सभा का निर्माण जब किया ही गया है तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, मतलब केंद्रीकरण नहीं करने की बात की गई है, तो केंद्र क्यों आ गया, उनको अपना अधिकार दिया गया, लेकिन अधिकार देने के साथ उन पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो है चीजों को हैंडल करना होता है, केंद्र के यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रटा होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि भैया पंचायत जहां आता है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात आ गई, वहां पर क्या आता है, राज्य आता है। तो आपको मैंने पिछले प्रश्न में जो हिंट दिया था उसी से आप इसको सही कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, देखो भैया इसकी जितनी पंचायत राज पर जितनी भी समितियां हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। उन सभी सारी चीजें मैं आपको जो है ना पूरा कवर करने वाला हूं। आप लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें पॉलिटी का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब पॉलिटी के प्लेलिस्ट को आप जाकर के ओपन करिए, आप देखिए मैंने टॉपिक वाइज चीजें जो कवर की है उसे आप पढ़िए। उसके बाहर से आपको एक भी चीज नहीं मिलेगा कि कभी आयोग पूछे, क्योंकि भैया उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, ठीक है, कि यूपी पीसीएस जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस को कराता है। उसको पढ़ने के बाद मैंने कहा अच्छा तो पॉलिटी से इस प्रकार के खेलता है, तो मैंने उस चीज को वहां पर जो है जगह दी है, ठीक है। और वो भी कोई ऐसी वैसी किताब से नहीं, सर्वश्रेष्ठ बुक जो आप लोग के लिए है मार्केट में उससे मैंने पढ़ा है। कुछ अदर बुक्स भी पढ़े हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि वो बुक इनफ है। बाकी पढ़ लो, ठीक है, अगर आप ज्यादा ज्ञान चाहते हो, लेकिन ज्यादा की नहीं, हमें परीक्षा निकालने की जरूरत है। ज्यादा लेकर के क्या करोगे, आपको टीचर तो बनना है नहीं, अधिकारी बनना, तो बस उतना पढ़ो जितना चल जाए। तो जिन्होंने क्या केवल एक जवाब दिया, जी हाँ, जितने क्या केवल एक जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो त्यागपत्र होता है वो किसे दिया जाता है, बता। अगर वो त्यागपत्र देना चाहे, हटाने की जरूरत ना पड़े, वो कह रहा भैया बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पढ़ना इन लफड़ों में, काफी सरदर्द हो गया है, जिंदगी खराब चल रही है, क्या करोगे, तो बस जाकर राष्ट्रपति को कहा महामहिम जी आप मेरा त्यागपत्र लीजिए और मैं चलता हूं घर में सोने आराम से, काफी थक गया हूं आजकल। तो बताइए यहां पर कौन सा अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, यहां पर नहीं है, कह रहा है जवाब दीजिए कौन सा 20 का हिस्सा नहीं है, बताइए। अनुच्छेद 20 देखिए मूल अधिकार है, अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको सही बता दूं तो अनुच्छेद 51 का तक तो ऐसा है ना कि जब आप लोग को बहुत ही अच्छे से अब 22 मतलब क्या कहते हैं 22 आर्टिकल्स आपको रटा होना चाहिए अगर आपको पॉलिटी में अच्छा नंबर गेन करना है। बाकी सबका क्या है, बाकी सबसे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन 51 का से अच्छे खासे प्रश्न पूछता है, 1 से लेकर 51 का तक अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या यातना के विरुद्ध निषेध जवाब दिया, क्या यातना के विरुद्ध निषेध जवाब दिया, सही कर ले। अगला है कि दोनों निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, ओ जो दोनों में आता है भैया,
मतलब डीपीएसपी और आपके क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में आता है। मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ सके कि वो हिंदी में ये होता है तो अंग्रेजी में ये होता है। जितने उन्होंने क्या पर्यावरण का संरक्षण जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यह अनुच्छेद 109 दिया गया था प्रश्न में, इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में बैठक करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहां पर आपको सही उत्तर जो है ढूंढना था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो माई डियर, माई डियर, डियर डियरेस्ट, इसका सही जवाब होगा केवल दो। अनुच्छेद 108 होता है, क्या होता है भैया, अनुच्छेद 108 ये कहता है कि जब किसी चीज में दिक्कत आएगी तो उसके लिए क्या, एक चीज आपको पता ना कि संशोधन के संदर्भ में नहीं, जब कोई नया एक्ट आता है उसी संदर्भ में हम संयुक्त बैठक बुला भी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो काफी लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, अब बहुत ही क्या कहते हैं सरल, तीनों का अर्थ एक होता है, वही जो होता है वही है। तो इसका सही जवाब क्या होता है, यूनानी शक और कुस्सा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कौन ये बौद्ध भिक्षु के मध्य जो संवाद हुआ था, ये आपको पता है इतिहास में बहुत ज्यादा जाना जाता है और इससे अच्छे बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन और कुमारिल भट्ट। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, नागसेन जवाब दिया था, वो सही कर ले। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे छात्र इस साल पढ़ रहे होंगे तो वो भैया देखो 2-3 बार से पेपर दे चुके होंगे। आप देखो जब 2-3 बार पेपर दे चुके हो तो आप लोग को एक चीज का ध्यान ही रखना है ना कि हमेशा आप लोग बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखो। जो लोग 2-3 बार जो है एग्जाम दे चुके होते हैं ना, उन्हें मैं एक ही चीज कहूंगा, उनकी सबसे बड़ी लैक क्या होती है ना, प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, वो नई नई चीजों को पढ़ने चले जाते हैं। अब जैसे मैं एक प्रश्न लाया, अब इसको अब देखो तुम्हें यार 150 प्रश्न में से तुम्हें 150 प्रश्न का ज्ञाता नहीं बनना ना, तुम्हें एक बेसिक स्टडी करके कुछ करंट टॉपिक को उसके साथ इंक्लूड करके कुछ छोटी छोटी चीजें जो है प्रैक्टिस के साथ करते रहना, दैट्स इनफ। अब तुम्हें चरक संहिता मिल गया, कुछ लोग चरक संहिता पे जो है पूरा पढ़ डालेंगे, नहीं जरूरत है, इतना पढ़ोगे जो तुम्हारा क्या कहते हैं ठोस चीज है ना वो भी तुम्हारा तरल बन जाएगा, वो भी फिसल जाएगा, तो मत करो ये। तो इसका सही जवाब क्या, 120 अध्याय और 8 खंड, इतनी चीजें तुम्हें एनसीईआरटी में तो वैसे भी मिल जाती है यार। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में, ठीक है, यहाँ पर भागदुह कौन अधिकारी था। चलो अब ये सब चीजें आपको जो है एनसीईआरटी से ही मिल जाएगी, बहुत कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि अब यूपी पीसीएस क्या कर रहा है, यूपीएससी जैसा खेल कर रहा है। तो यूपीएससी जैसा खेल करने के लिए यूपीएससी से पढ़ाई भी करो, क्या करना है, एनसीईआरटी को मजबूत करो। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर राजस्व कर जमा करने वाला जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूरा तात्विक स्थल दिया, वर्तमान स्थान दिया, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। आपको ये भी चीज पता है कि जो आपका क्या नाम है, ज्यादातर जो आपसे एनालिट का भी आरओ का एग्जाम हुआ था, पेपर देखो, पेपर में आपको आधुनिक भारत इतिहास के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जो वास्तव में देख के मुझे याद है कि अरे यार ये तो यूपीएससी टाइप के प्रश्न देख के ही आ रहा था कि मतलब अब एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि उठा लिया कोई किताब उसमें से बस ए बी सी डी लगाओ, नहीं, आपको दिमाग लगाओ वो कहता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या ए दिया है, जी भैया 1 का 3 था आपका, ठीक है, बी का 4 था, सी का 1 था और डी का 2 था, ठीक है। इसका सही जवाब यहाँ पर ए था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का भैया निर्धारण करता था। हड़प्पा से हर साल 1-2 प्रश्न जो है यूपी पीसीएस जरूर पूछता है भैया, इतना जान के चलो। हड़प्पा कभी मिस मत करना, 1-2 क्वेश्चन हर साल लिख के ले लो कि वो कसम खाया रहता है कि मैं तो आऊंगा तुम मुझे रोक के दिखाओ। तुम्हें रोक के नहीं दिखाना, तुम्हें करके दिखाना है, और करके दिखाने में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आलमगीर। चलो अगले प्रश्न के जवाब बताइए, यहां बताओ कौन सा सही है। चलो भैया कौन सा सही है जवाब दीजिए। सही बता दो तो जिस हिसाब से प्रश्न दे रहा है ना, 150 प्रश्न अगर तुम सही से पढ़ के करने लगोगे ना, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी 150 प्रश्न जो है तो समय अनुसार तुम लोग कवर भी कर सकते हो, वरना इतने अच्छे प्रश्न पूछता है कि पढ़ने में एक तो क्या होता है ना, 2-2 चीज दे देता है। आप 2-2 चीज दे देता है, अब उसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, फिर उसमें समय चला जाता है। तो ये सब चीजों को भैया बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अंतिम में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और कुछ चीज जरूरी है वो भी कवर कराऊंगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, 1 और 2 दोनों सत्य था, ठीक है, 1 और 2 दोनों सत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही सुमेलित है, यहाँ पर बताओ, ये दर्शन थे, वैशलिका, मीमांसा, न्याय, ये सारे दर्शन है, ये उसके प्रचारक है, पतंजलि, कर्ण, गौतम और कपिल। तो कौन सा सही सुमेलित है आप लोग को बताना है। जी भैया यहाँ पर न्याय का गौतम ही सही था, बाकी तीनों आप अगर नहीं समझे हो तो यही सब चीजें हैं, एनसीईआरटी मिल जाएगी, एनसीईआरटी खोल लेना, फिर बताना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैप्टन हॉकिंस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
वैसे भी जब मेरा भी यही कह रहा हूं ना, एक बार मैं पेपर क्यों करा रहा हूं, एक बार पेपर कर लो, देख लो कि क्या पढ़ने की जरूरत है, कैसे पढ़ने की जरूरत है, किन किन टॉपिक्स को जो है यूपीपीसीएस कवर करने की कोशिश कर रहा है। तब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर सही पढ़ा रहे। वरना जब मैं इसके बिना पढ़ाता ना, क्या सर ये आता है कि नहीं, मतलब पहले तो उन लोग को यही दिमाग में रहता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़ना है भैया, जो पढ़ाया जाता है पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हमेशा यही उलझन में रहोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कब पढ़ोगे। तो क्या डी जवाब दिया जी भाई, यहाँ पर दोनों कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। अगला है खरीदादार कौन था, खरीदादार कौन था, यहां पर जवाब दीजिए। फरमानों को भेजने वाला शाही महल, परगना, या फिर जो हिसाब किताब में परवीर होता था। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, खरीदादार होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ सही उत्तर चुनना है। यहाँ सूची क्या है, पुस्तक है और उसके विषय के बारे में बता रहा है। चलिए बताइए। मिरात सिकंदरी, मिरात सिकंदरी देखिए यारो में इसका पेपर आया था, वहीं से आप लोग समझ सकते हैं। इसे पुस्तकों से बहुत मोहब्बत है, पुस्तकों से कम 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, ये चीज तो है। तो चलिए बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया आपको पता है मिराते सिकंदरी आपको गुजरात विजय के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें कोई इफ और बट तो नहीं है। तो ए का 4 कहाँ कहाँ दिया, ए का 4 ए और डी में दिया। चलो देखते हैं डी में, बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी की तरफ उसके बाद रियाज उल इंसा, रियाज उल इंसा अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होता है भैया, महमूद के पत्रों का संग्रह। तो यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाता है। डी में आपको देखो डी का 1 दे रहा जो कि गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। इल्तुतमिश के बारे में पूछ रहा है, आप लोग पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए, इतना ही समय की जरूरत, इससे ज्यादा समय आपको नहीं चाहिए। तो ने क्या यहाँ पर क्या ये भैया दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये थी ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनके जो है काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करिए। बालाजी विश्वनाथ, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। मराठा है, ये बताइए मराठाओं का सही काल क्रमानुसार क्या है। इतिहास को यार पढ़ने का सबसे अच्छा पता है, यूपीपीसीएस ने इतना सिखा दिया, इसके पेपर को करते रहो। तो ये चीज उसने बता दिया है कि इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो भैया, कि पहले ये राजा आए थे, इन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, रटो मत। जब तुम कहानी की तरह पढ़ाओगे ना, ये सब प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, कभी नहीं गलत होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये आए थे, उन्होंने ये किया था, उसके बाद ये आए थे, तो जब ये आए थे ये आए थे तो कौन आया था, ऐसे आया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एग्जैक्ट अगर सन पूछने लगे ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कम समय में ही 2-2 लोग मर जाते थे, उसमें कुछ महीनों का। जैसे इस बार करंट अफेयर्स का यार बहुत अच्छा पेपर आया था, उसमें इसी साल के मरने वालों क्रम पूछा था, और कुछ तो जो है कुछ दिनों के अंतराल पे थे। बहुत टफ, मुझे वो क्वेश्चन इजी होते हुए टफ लगा था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जजिया और गौहत्या समाप्त किया था, तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या होगा जी भैया, कश्मीर का अकबर किसे कहते थे, जैनुल अबीदीन, किसे कहते थे, जैनुल अबीदीन। चलिए इतना तो हिंट काफी था आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। जिसने 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, बताओ। जब नागरकोट अभियान चल रहा था उसने किया, इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया था, अजीजुद्दीन खान, क्या नाम था भैया, अजीजुद्दीन खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई, बताइए। टप्पा शैली जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, मोहम्मद शाह, जितने क्या मोहम्मद शाह जवाब दिया, सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। दयाबाई, सहजोबाई, गंगाबाई, सोन कुमारी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये है उनसे संबंधित पुस्तकें हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। जो सही नहीं है भैया उसका सही जवाब क्या है आपका, क्या है, गंगाबाई का गणेश देवलीला नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह का स्थान और उसके जो है आरंभ होने की तिथि दी गई है, उसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है भैया, मतलब 3 सही है 1 गलत है। देखो मेरठ तो सबको रटा होगा, बिल्कुल सही है। आ जाओ लखनऊ, लखनऊ सही है, बिल्कुल सही है। झांसी क्या है, सही है, नहीं भैया झांसी ही तो गलत है। झांसी में 11 मई को नहीं, और टाइम इसमें लंबा लगा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, क्योंकि जब 10 मई को मेरठ में चालू हुआ तो वहां पहुंचते पहुंचते आराम से जो है 1 महीना लग गया था, ठीक है। चलो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसने किया था। अब देखो ये जो है आपके यूपी स्पेशल प्रश्न में आ जाता है। अब चाहे इसे आप यूपी में रख लीजिए चाहे आप इतिहास में रख लीजिए, तो यूपी के इतिहास में ही आ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन जब दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग आ रहे थे तो उस पर जो है क्या बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो बताइए भैया किस संगठन ने जो है उन पर बम फेंकने की कोशिश की थी, इसका सही जवाब क्या होगा।
इन चारों में से देखोगे कि दो ही आपको पहले दिमाग में आएंगे। क्या आएगा? अनुशीलन युगांतर। अनुशीलन युगांतर में से इसका सही जवाब क्या होगा? अनुशीलन समिति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, यहां पर 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ फ्रेंसेस की व्यवस्था जो है किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? चलो बताओ। ये ऐसा प्रश्न है बहुत कम लोग, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जिक्र जो है किताबों में मैंने तो खैर नहीं देखा था, लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? 1919 था भैया, ठीक है, डी होगा। डी अगर आपका जवाब है तो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर E.V. रामास्वामी नायकर जी भैया, इनको बहुत ज्यादा अच्छा है ये, मतलब इन्होंने जैसे होता नहीं है छुआछूत और अन्य चीजों के खिलाफ इन्होंने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी थी। तो इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये काफी जो है माननीय सदस्य हैं और ये साउथ इंडिया से जो है बिलोंग रखते हैं। इनको साउथ में बहुत ही ज्यादा माना जाता है, खास करके आप तमिलनाडु केरल चले जाएंगे तो इनकी एक अपनी एक अलग जो है छवि है लोगों के बीच में। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, क्या? दोनों एक और दो इनके संबंध में सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में जो महिला रेजिमेंट का गठन हुआ था वो क्या नाम था? अभी देखो मैं जो इसमें पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको जाता है डायरेक्ट बेस पढ़ाना। क्यों? क्योंकि आप पहले प्रश्नों को समझो। आप अभी इन प्रश्नों में कितना सही करो कितना गलत करो, एक खुद का माइंड मेकअप करो कि हम यार ये पोर्शन मजबूत है इस पेपर को, क्योंकि यही सा ही पेपर फिर आपको देखने को मिलेगा और इससे इजी की कंपैरिजन बेस से पेपर और बढ़िया ही आएगा, ये मान के चलो। इससे हल्का पेपर नहीं आएगा। कागज में नोट कर लो, क्योंकि यारों ने इस बार बहुत बड़ा हमें संदेश दे दिया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, रानी झांसी रेजिमेंट जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो बताओ, बरेली 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न यार, देखते ही सही करना था। देखते अगर आपने सही किया तो वेरी गुड। क्या नाम था? खान बहादुर खान। अब ये सब प्रश्न जो आपके समय बचा देते हैं। चलो बताओ, काल क्रमानुसार की दृष्टि से कौन सा अंतिम जो है यहां पर था? बताओ यार, अंतिम कौन सा था? होम रूल हुआ था। होम रूल के खिलाफत चलिए मोपला भैया, सबसे अंतिम में मोपला था। ठीक है, अब इतिहास देखो, अगर तुम कहानी की तरह, मैंने इसीलिए कहानी सोचा कि यार होम रूल फिर खिलाफत जलियांवाला बाग, फिर इसके कंपेरिजन मोपला सबसे अंतिम में था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है महिला स्वतंत्रता सेनानी? आपको पता है जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था कई लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है सहयोग दिया था, और उसमें जो है आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छी बुकों में मिलता है। बाकी हर बुक में इनका नाम दे भी जरूरी नहीं है, लेकिन आज के लोग जो है कई किताबें ला रहे हैं जो संकलन करके दे रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ शॉर्ट चीजों को पढ़ना छोड़ो, क्योंकि शॉर्ट चीज में तुम वन लाइनर में क्या होता है ना, थका देते हो दिमाग को। कहानी की तरह पढ़ते हो ना तो एक दो रीडिंग करके तुम दिमाग को खोल देते हो। तो थकाना है कि खोलना है तुम्हारे ऊपर। वन लाइनर कम पढ़ो, लॉन्ग ज्यादा पढ़ो। ये तुम्हारे जो है इस सारी तैयारियों के लिए जरूरी है। खासकर तुम यार इतनी बड़ी पेपर देने जा रहे हो, एसडीएम बनने का सपना लिए हो, वन लाइनर सिर्फ बनोगे वो तो यार यूपी पुलिस वाले बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। तुम्हें अधिकारी बनना है कि अधिकारी की सुननी है? अंतर डिसाइड कर लो। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बता इसका सही जवाब क्या होगा। देखो इस तैयारी में आना है तो कम से कम ये लेके चलो कि हमें पहले अपना बेसिक अच्छा करना है। ये बेसिक की ही लड़ाई है। समय वहीं जाता है जहां हम लोग बेसिक को लेकर गलत, और कम से कम एक चीज को 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ना होता है एक बार के एग्जाम से पहले। 3 बार मिनिमम। हमें एक बार में एक किताब को 3 बार मिनिमम पढ़ना है, तब जाकर के हम उसमें अपनी सियोरिटी की बात कर सकते हैं। तो जिन्होंने क्या प्राणहिता का क्या महानदी जवाब दिया वो सही कर ले, यहाँ सुमेलित नहीं था। निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जो है मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां मिलती है भैया? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? देवप्रयाग। जी बताओ, क्या देवप्रयाग जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? चलो भैया लेटराइट मिट्टी, चलिए ये भी लगता है इसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। मिट्टी से एक दो प्रश्न और कृषि से मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए, कृषि तो देखा जाता है हिस्सा भूगोल का ही माना जाता है, क्योंकि मिट्टी होगी, काफी चीजें हो गई, फसल हो गए, ये सब आता है आपके भूगोल के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो यूपी पीसीएस में हम लोग अलग से देखते हैं, लेकिन आप भूगोल का ही पार्ट उसे मान सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है? केवल एक। जी भैया नहीं, ये दूसरा कथन नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अगले प्रश्न की तरह, एल्यूमिनियम की बात ही छोड़ दो। पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, यहाँ पर अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? बताइए। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? बेसिक, बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? समताप मंडल। जी भैया समताप मंडल इसका सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं, उनका जो है उद्गम स्थल दिया गया, तो इसको सुमेलित करना। कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये रही आपके सामने। आप लोग तो यार देख के कर दो। बताओ, बहुत आसान है। इसमें से 2-3 तो आपको पता ही होगा, जैसे यमुना का पता होगा,
आपको जो है गोदावरी का पता होगा, ठीक है, यमुना गोदावरी। आपको इसका पता होगा, क्या नाम है, महानदी का, आराम से। देखो आपको गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी आपकी निकलती है नासिक से, ठीक है, गोदावरी आपकी निकलती है नासिक से, यमुना से निकलती है यमुनोत्री। तो ए का 4 और बी का सी का 2, ए का 4 और सी का 2 आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बस ये एक ही जगह देखने को मिल रहा है, सही हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बताइए, कथन दिया है, ये कारण दिया है, और यहाँ पर आपके सामने ए बी सी डी दिया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पढ़ लियो, पूरा प्रश्न पढ़ो एक बार, बस पूरा प्रश्न पढ़ो, अभी आपका जवाब आपके सामने हो जाएगा। एक बार पढ़ो तो पूरा जवाब आपके सामने हो जाएगा। पढ़ लिए जी भैया। अगर आपने इसका जवाब यहाँ पर क्या डी दिया है, जी भैया डी अगर आपने जवाब दिया है, बिल्कुल बात सही है जी भैया। ये जो है उसके समानांतर और जो है क्या वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इस समय जो है इसका तट जो है शुष्क रहता है। जब रिट्रीट मानसून या जब मानसून वापस जाने लगती है तब यहाँ पर अच्छा खासा बरसात होता है, और ज्यादातर बरसात होने का कारण यहाँ पर होता है बंगाल की खाड़ी से बना मानसून होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फिर जवाब दीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ये आप हिसाब से मान के चलिए तो देखा जाए ये यूपी स्पेशल नदियों, अभी मैंने पता है यूपी स्पेशल में नदियों पर जो है बहुत ही डिटेल में क्लास, केवल नदियों पर स्पेशल एक क्लास ही पढ़ाई है। मैं यूपी स्पेशल की 3 क्लास पढ़ाया हूँ, मैं तीनों को मैंने जो है मेन टॉपिक टच किया है। नदियाँ, मिट्टी, पारिस्थितिकी जो है क्या नाम है, पृथ्वी संरचना, ये 3 टॉपिक बेसिकली मैंने जो है टच किया। भी और भी इसमें पढ़ाऊंगा, और उनको मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी। आप देखिए जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ के देखो, फिर पता लगे क्यों जरूरी है क्लासेज। जितने ने क्या केवल एक जवाब दिया वो सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जनपद में स्थित है, अब मैं कह रहा हूँ ना यूपी स्पेशल तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि तुम्हें जो है अगर मेंस लिखने जाओगे ना माय डियर, तो मेरी वो क्लासेज मेंस तक में तुम्हें जो है हेल्पफुल होने वाली है, ये जान के चलो। ठीक है, ये जान के चलो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने भेजा चंदौली, एक लाइन का जवाब था चंदौली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा जो है सही सुमेलित है। चलो ये दर्रा है, बेसिकली ये दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, बताइए। चलिए बताइए, तो यहाँ पर जो है सही सुमेलित है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जी भैया नीति, नीति आपका उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सिवाना समुद्र और जो है कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। बताइए, ये हल्का सा न्यूज में था उस समय को, तो करंट अफेयर से जो है इसे आप संबंध कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कि संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए, इन दोनों कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, इस समय हम लोग को जो इसमें कवर करना है। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, अब भी मैं इसमें दिया था दोनों 1 एवं 2, बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ। यहाँ पर रॉटरडैम, इगार का मतलब बंदरगाह है, और ये बंदरगाह कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए रॉटरडैम और मॉन्टेविडियो, जकार्ता, इगारका। देखिए यहाँ पर इगारका आपके रूस में है। ठीक है, इगारका आपके कहाँ पर, रूस में है। ठीक है, चीन में नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बताइए जो है कौन सा कथन सत्य है, और ये रहा आपके सामने चारों, तो चारों पढ़िए और जवाब दीजिए कि कौन सा यहां पर जो है सत्य है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, सी, जी भैया सी आपका जो है बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीमा पर स्थित नदी नहीं है, चलो बताओ। संयुक्त राज्य अमेरिका और इस पर जो है स्थित नदी है, मेरे साथ नहीं है कह दिया क्या, नहीं नहीं नदी है, एक ही तो नदी है, कहाँ 4-5 थोड़ी ना वहां पर। तो रियो ग्रांडे, जी भैया रियो ग्रांडे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करिए, और सबसे छोटे से सबसे विस्तृत, ठीक है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक आपको लेकर के जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर तो आपको ये मिलेगा सबसे बड़ा, तो आपको ये दिख रहा होगा, तो 3 जहां। ठीक है, अब बताए इसके आगे आपको क्या लग रहा है, तो 3 जहां जहां अंतिम में वो सही होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। अब बताइए, तो भैया यहाँ पर सबसे छोटा आपका क्या है,
ग्रेट सैंडी है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक और तीन कहाँ दिया, यानी कि आपका क्या ए बच रहा है और सी बच रहा है, ठीक है। अब डी भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अरेबियन बड़ा है कि गोबी, तो माय डियर यहाँ पर अगर आपका बड़ा है तो आपका बड़ा क्या है पता है, क्या नाम है, अरेबियन बड़ा है, अरेबियन छोटा आपका गोबी है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, 1 4 2 3। क्या 1 4 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिलीपींस में नारियल और किसी का श्रेय किसको जाता है। तो चलिए भैया, अच्छा प्रश्न है, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि यूपी से इंडिया से बाहर की चीज है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, लेकिन जानना है समझना है क्या होता है। स्पेन एवं अमेरिका वासियों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सूची है, यहाँ पर जो है सूची 2 है, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। क्योंकि आपके पता है आपके एशिया में कई सारी चीजों की खेती जो है, जब आपके यहाँ औपनिवेशिकवाद चल रहा था तो उन लोगों ने जो है ला करके शुरू किया था। जब औपनिवेशिकवाद का जमाने से हमारे यहाँ पर आलू की खेती भी हमारे यहाँ की चीज नहीं है, अब ये जानी जाए, लेकिन हम लोग के हर घर में आज में आलू बनता है। आलू मैंने ये सुना था कि आलू बेसिकली था जेल कैदियों के लिए, कि सबसे सस्ता और जो है पेट भराऊ था। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया, बी यहाँ पर होगा क्या, किलिमंजारो, तंजानिया, टुबकर, मोरक्को, उसके बाद स्टेनली, युगांडा, हॉगर, अल्जीरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बैकाल, मिशिगन, ओनेगा और माराकाइबो। तो बताइए रू, ये जो है उस देश के झीलों के नाम है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, ओनेगा, कनाडा। जी भैया, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही है बताइए, यहाँ पर कौन सा सही है, 1 2 में से बताइए कौन सा जो है सही है। यहाँ पर अल्नीनो में जो है गर्म धारा प्रकट होना शामिल है, और यह गर्म धारा के परिवर्तन पानी दर 10% बढ़ा दी, इससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज जान के चलो, प्लैंकटन की मात्रा 10% बढ़ा देने से नहीं होती भैया। तो यहाँ पर इसका एक सही है कि हाँ, इससे क्या होता है ना, गर्म धाराएं जो है प्रकट होने लगती है। और अल्नीनो से आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पर इफेक्ट जो है पड़ता है, हमारे यहाँ के मानसून पर भी जो है ये इफेक्ट डालता है। क्योंकि आप जब पूरा मानसून पढ़ेंगे तो जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, और जो आपको पता है कि इंडियन ओशन इतना बड़ा है, वहां से होकर के आती है पृथ्वी की तरफ। क्योंकि वहां से नीचे देखोगे तो पृथ्वी, अपना इंडिया ही क्या है, अपना इंडिया ही भूभाग शामिल दिखता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है, बताओ। बहुत ही आसान है यार, बाईं ओर क्यों घूम जाता है। बेसिकली कह रहा है कि जब आप देखते हो तो बाईं ओर क्यों घूम जाता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है, जी हाँ दोस्तों, क्या है, कोरोलिसिस फोर्स, ठीक है, कोरोलियस फोर्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा जो है, बताइए यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। देखो यूक्रेन आपको पिछले 1-2 साल से न्यूज में, और न्यूज में होने की वजह से ये सारे प्रश्न बहुत जरूरी थे। इस बार भी आर में काफी ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा है दिया जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से था, और किस बेसिस पे था, क्योंकि वो जो है न्यूज में था, ठीक है। तो जिन्होंने क्या डोनेट्स जवाब दिया वो सही कर ले। देखो भैया, बार बार कहता हूँ, हर पेपर हमें कुछ सिखाता है, हमें सीखने की जरूरत है, और उसी आधार पर हमें अपनी तैयारी को क्या एक जो है आयाम देने की जरूरत है। और वो सब चीजें कहाँ मिलेंगी, इसे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इसलिए जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितनी चीजें यहाँ पर कराई जाएंगी 1 महीने स्पेशल, सब करते जाओ, आपका बहुत अच्छे सब कुछ होगा, ठीक। क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो तो आप लोग निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर माउंट किससे है भैया, तो लौ एस का जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फरवरी 2023 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने के जो आधुनिकीकरण करके रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है जो उत्तर प्रदेश में थे। चलिए उत्तर प्रदेश से कितने भैया, तो जितने क्या 149 जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, 149 अगर आपका जवाब है तो आप सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिसंबर सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये भैया आपके आयोजित किया गया था कहाँ पर, राजस्थान में। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था, देखिए चलिएगा जारी। यहाँ पर जो है 3 शीर्ष 3 स्थान पूछ रहा है, कौन कौन से थे। टियर 1 में सामाजिक प्रगति सूचकांक जो दिसंबर में, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अब देखो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या था भैया, ए था, ठीक है। अब ये सब अगर आपको आज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप पता होना चाहिए करंट अफेयर से कैसे प्रश्न आ रहे हैं आपको। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक वो बताता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ने के साथ साथ उसमें जो है कितना पढ़ना है, ये भी क्या और कितना, ये 2 चीजें अगर आपको जिस दिन समझ के ना, उस दिन बड़ा सा बड़ा एग्जाम भी आपको सरल लगने लगता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ आपको क्या होती है, एक तीसरी चीज आती है जो होती है क्या, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आपके दिमाग में हमेशा चलते रहे कि हमें प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस पर जो है नजरअंदाज करते हैं। तो निसार का जितने लोगों ने सही जवाब करंट अफेयर्स पर था
इसरो और नासा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है कि यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कितने किए जाएंगे भैया? केंद्रीय बजट से, बजट से जो है एक दो क्वेश्चन आ जाता है हर साल, जो एक दो मतलब कुल मिला के 2-3 प्रश्न जो है स्टेट और सेंट्रल का मिला के आ जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, 30। जी भैया 30 स्थापित करने थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, करंट अफेयर्स का प्रश्न, देखिए आपको बजट भी आप करंट अफेयर्स में ही डाल दो, ठीक है, वो भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, अनुराधा रॉय जवाब दिया है, वो सही कर ले। क्या नाम था भैया, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। अगला प्रश्न यहाँ पर खनिज संदर्भ संपदा के संदर्भ में आपको बताइए यहाँ पर सत्य क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, सी, 1 और 2 दोनों। जी भैया क्या 1 और 2 दोनों जितने को जवाब दिया सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया है कि सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का किस स्थान पर हुआ। अब ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसीलिए कह रहा हूं करंट अफेयर्स अच्छे खासे प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे देंगे। तुमकुर कर्नाटक, तुमकुर कर्नाटक जवाब दिया सही कर ले। नाटू नाटू के रचनाकार का, ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका क्या जवाब दिया था, MS किरावनी। जी भैया क्या MM किरावनी यहाँ इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किए गए, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है भैया, हरियाणा। ठीक है, देखो कितना करंट अफेयर्स का प्रश्न आ रहा, देखा करिएगा। भारत के G20, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ करंट अफेयर्स को, मैं इसलिए बार बार बोलता चल रहा हूं कि आप लोग समझिए करंट अफेयर्स कितना जरूरी है, लेकिन ये भी समझिए किस तरह के प्रश्न जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्या बाजार में मिलने वाली हर करंट अफेयर्स मैगजीन अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या दोनों 1 और 2 जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को नौसेना में शामिल है, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न ये वाला भी। सोचिए 7-8 प्रश्न हम लोगों ने बैक टू बैक यहाँ करंट अफेयर्स का कर लिया। तो जितने यहाँ पर क्या INS वागीर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिसंबर में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध। चले, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न बताइए किस साल तक न्यूजीलैंड ने कहा था कि हम कर देंगे। तो इस करंट अफेयर संबंधित प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, 2025। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी में किस एयरलाइन का नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, करंट अफेयर से संबंधित एक और प्रश्न। चलिए बताइए, बैक टू बैक बिना रुके बिना थके भी, यति एयरलाइन नाम था जो आपको दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। अब देखिए सिस्टेटिक मानेंगे करंट अफेयर्स, तो ये आपके करंट अफेयर्स में भी इसे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आप चारों नाम देख रहे हैं कहीं ना कहीं न्यूज में रहे होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, प्रिंस हैरी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निधन हुआ और निम्नलिखित में से कौन सा कथन से हुआ, जर्मनी के मूल निवासी। देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है। ये पोप बेनेडिक्ट 16वें जो है, अभी इन्होंने कहा हाल ही में निधन हुआ ना, तो हाल ही में निधन होने का मतलब क्या, रिसेंटली में हुआ, तो करंट अफेयर संबंधित प्रश्न हो जाता है। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जान के चलो कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सी इसका सही जवाब था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोनों कथन सही थे। ऐसा था SCO फिल्म महोत्सव। जी भैया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म महोत्सव, यानी कि भी क्या करंट अफेयर्स। देखते चलो इतना सारा करंट अफेयर्स माय डियर। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। जी भैया चलो, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब, भैया जी हाँ, इसका सही जवाब भी दोनों था, दोनों इसका जवाब सही था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न, कितने लगातार करंट अफेयर्स। तो जितने लोगों ने यहाँ न्यूजीलैंड का जो भैया आपके चुने गए थे प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था, क्रिस हिपकिंस। ठीक है भैया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G20 के 217 11 बैठकों के लिए स्थल रूप में शामिल नहीं है। ये यूपी स्पेशल है, लेकिन यूपी स्पेशल में ये जो क्या, यूपी स्पेशल में कैसा है, करंट अफेयर्स। ठीक है, यूपी करंट अफेयर्स में आप ले तो करंट अफेयर्स का पार्ट ये भी हो जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था भैया, कानपुर, कानपुर जो इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 चीतों को लाया गया था। चलो ये भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न, बताइए क्या बात सच है, कितना करोड़ अधिकता, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर भैया इसका सही जवाब हो जाता है आपका ए। जी भैया यहाँ पर ए और आ दोनों सत्य और एक इससे क्या सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर एक कथन, 2 कथन, बताइए। चलिए, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में। अब ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बिना रुके बिना थके यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका चलो देखते, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया। चलो भैया करंट अफेयर्स,
बताइए किसको चुना गया भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, सैम डॉल्टन। क्या सैम डॉल्टन, जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, 2005 होगा। इसका सही जवाब क्या था भैया, जी भैया ताइवान ने किया था। ये भी आपका करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था। ठीक है, 2005 था। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताइए, ये तारीख को यहाँ पर जो है हटा दिया, भी करंट अफेयर संबंधित प्रश्न, किस देश ने भैया हटा दिया था। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या, किस देश ने अपने यहाँ हटा दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये हटा दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधान सुनील ने अपनी सरकार से हटा दिया गया। करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या था भैया, टैक्स स्कैंडल। जी भैया, टैक्स चोरी और टैक्स चीजों की वजह से इन्हें जो हटाना पड़ा था। कौन सा तत्व, नोबल गैस नहीं। चलिए फाइनली अब साइंस से संबंधित प्रश्न आप लोग को, और देखिए कितने प्रश्न आपके साइंस से आते हैं, देखिएगा। तो जिन्होंने क्या पे एक्टीनियम, क्या भैया एक्टीनियम जवाब दिया, ये नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के ऑक्सीलेट के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। चलिए बताइए, हार्मोन का नाम पूछ रहा है, इस हार्मोन का नाम क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, इंसुलिन। इंसुलिन जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न है, कौन सा टीका डिप्थीरिया से बचाता है। साइंस संबंधित प्रश्न बैक टू बैक, बताइए कौन सा है भैया जो आपको बचाता है। तुमने क्या जवाब दिया है, टॉक स्क्वाइड। टॉक स्क्वाइड जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा एमआरएनए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लेकिन कैसा, आपके करंट अफेयर्स लेकिन साइंस सेक्शन में। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने यहाँ पर क्या मॉडर्ना जवाब दिया था वो सही कर ले। न्यूज में काफी था और बिल्कुल गलत नहीं करने वाला प्रश्न था सब। जो बीता के ह्रास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए ये सब आप समझ लीजिए, चाहे पर्यावरण समझ लीजिए, चाहे आप समझ लीजिए कि जो है ये ज्योग्राफी पोर्शन है, क्योंकि पर्यावरण को जितना अलग किया गया है, देखा जाए तो बहुत हद तक ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण के संबंध में, इसलिए इसे एक अलग सब्जेक्ट ही बना दिया गया। तो प्राकृतिक वास का नाश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, जल, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन या फिर भोजन। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जाइलम के भैया उसका जल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हुआ है जो, बताइए जो क्या, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा, कुछ हो सकता है नवीकरण। इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो सकता है भला, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। जी भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कहीं पर भी जो है उसकी पानी की शुद्धता नापने के लिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी उत्तर ही बता दिया, इसको बताने के चक्कर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो जी भैया इसका सही जवाब क्या होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, क्योंकि इससे पता लगता है कितना प्रदूषित है। जलीय पौधा जिसे प्रहता जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है वह कौन सा है, लेमना, एजोला, बोल्फिया, ट्रापा। अब देखो ये सारे प्रश्न कर पाना आपके लिए आसान नहीं होता, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ कर भी आते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग से तो आप फाइनली बच जाएंगे। एजोला इसका सही जवाब होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में आना था, बताओ यार। इससे जी प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो वनडे एग्जाम्स वाले भी कर देंगे यार, आप लोग तो बहुत अच्छे उससे। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। हम लोग वनडे एग्जाम वाले नहीं है ना भैया, हम लोग को एक बार जब एक पेपर हो जाता है उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं ना 6-6 4-4 दिन जो हम लोग पेपर ही देते हैं, 5-5 दिन। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, आयोडीन का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, निक्टेन्थिस लेमुनो। चले तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या था भैया, नेपेंथिस था। ठीक है, ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, बहुत ही आसान। जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, केवल 4 होते। ये सब देखते ही जवाब, ये सब दिमाग में पड़ा होगा। 2022 में गिनीज में भारत किस स्थान पर था। चलो भैया करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न, चलो बताओ। करंट अफेयर्स को मैं चुन चुन के बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और कितना हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि ये जब मैं आपको लाऊंगा तब पता चलेगा। क्या 10वां जवाब दिया, क्या 10वां जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती, छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती, छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। जी भैया इसका सही जवाब क्या होगा, जल विभाजक। ये प्रश्न बहुत तरीके से बहुत लोगों ने जो है ना इसे जल विभाजक और आर्द्र भूमि में बहुत लोग कंफ्यूज हुए। इसका सही जवाब जल विभाजक था। चलो बताओ यहाँ पर किस वर्ष बनाया गया। डायरेक्ट प्रश्न है कि ये जो एक्ट बना था बेसिकली, ये एक्ट कब बना था। भैया 1974 में बना था। ये सारे जो एक्ट है ना, इन एक्ट को बस आप साल याद कर लो, इन्हें काल क्रमानुसार भी पूछ लेता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने लोटिक का क्या जवाब दिया था भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा नदी। ठीक है भैया, नदी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है।
मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, जितने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जामनगर में। जी भैया जामनगर में स्थित, जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है। अच्छा प्रश्न था ये प्रश्न अच्छा था। अब ये जान के चलो कि क्या चीजें जो है वहां की मिट्टी में होना चाहिए जो जरूरी होता है, जो उसके क्या उत्पादन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है भैया, नाइट्रोजन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, वृक्ष वाले। चलिए इसमें बताने की जरूरत है, भला भला बताने की जरूरत है, बताओ, नहीं जरूरत है ना। क्या भैया, मरुद्भिद। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, सूची 1 दिया गया है, ये सूची 2 है, व्याधि और कारक है, तो इसको सही चुनाव करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए, डेंगू मिलाइए, मलेरिया मिलाइए। देखिए चारों नहीं आ रहा ना, 2-3 तो आ रहा, कुछ तो आ रहा है। डेंगू मिलाइए। डेंगू किससे होता है, डेंगू भैया विषाणु से होता है, इतना तो पता लग गया। अब बी का 1 कहाँ का दिया, बी का 1 बी में दिया है, बी का 1 कहीं और दिया ही नहीं है। इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा, हम लोगों ने बस डेंगू देखा और डेंगू देखते ही पता लग गया कि इसका जवाब तो बी होगा, क्योंकि डेंगू विषाणु से होता है, विषाणु सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, बाकी दिया ही नहीं है, इसलिए हमारा सही हो गया। बाकी जो आपको समझ में आया करिए। अगला प्रश्न, पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, खाद्य श्रृंखला में जीवों का संबंध होने से। जी भैया संबंध, हम लोग जैसे क्या कहते हैं, एक पूरा चैन सिस्टम होता है, फूड चैन इसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, इन सीटू, एक्स सीटू, जीन पूल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न है और ये बेसिक सा चीज है। अगर आप जिस दिन थोड़ा सा भी पर्यावरण के बारे में और क्या कहते हैं संरक्षण के बारे में पढ़ोगे, ये टॉपिक आपको स्टार्टिंग मिल जाए। इसका सही जवाब क्या था, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। ये न्यूज में था थोड़ा, ये जो है जीव न्यूज में था, इसलिए इससे प्रश्न आया था। इसका सही जवाब क्या है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, मतलब इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे आपके अपने एक पूरे चक्र में शामिल नहीं कर सकते। उसका सही जवाब क्या है, कीटनाशक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट। चलिए भैया यहाँ पर फिर से बजट से प्रश्न बहुत ही देखिए करंट अफेयर्स में भी आता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ब्याज भुगतान अब तो और बढ़ के हो गया है। खैर ये तो 2023-24 था, अब तो जो रिसेंटली है और बढ़ गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सब्सिडी। दरअसल सरकार जो ब्याज भुगतान करती है उसे डायरेक्ट नहीं बताती है, जबकि अलग अलग तरीकों से वो ब्याज भुगतान जो करते हैं उसको मिला करीब 40% के आसपास जो है हम ब्याज भुगतान, उससे ज्यादा 50%, 60% तक जो है हम लोग केवल ब्याज भुगतान में ही पैसा जो है दे रहे अपनी पूरी बजट का। बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है भैया। चलो यहाँ जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक, बताइए इसका सही जवाब क्या। पता नहीं क्या हो रहा है, दरअसल आपके सरकारों द्वारा इतना पैसा जो है पब्लिसिटी में खर्चा कर दिया जा रहा है, जो बस केवल अपने आप को दिखावा करने में चला जा रहा है। तो इससे जो है देश की हम आर्थिक हालात सही नहीं, क्योंकि यार आप लोग सोच रहे हो कर्जा भी इतना बढ़ रहा है, हम लोग इतना पे भी कर रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है पैसा, बस यहीं गलत जगहों पर जा रहा है भैया। तो आप सब समझेंगे, जिस दिन आप अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे उस दिन आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, ए, चलो इतना तो पता था ना, ए इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। अगला है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताओ क्या कहोगे। एक लाइन का जवाब है भैया, ये तो हम यही कहते हैं, क्योंकि यही इसका सही जवाब है, सतत विकास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास का लक्ष्य जो है नहीं है, कौन से 2030 के लक्ष्यों में से। तो जो नहीं है भैया उसका सही जवाब क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भैया जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब आयोग के जो है जवाब है, ये मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैं कंफ्यूज हूं तो एक बार जा करके आयोग से तुम लोग पूछ लेना कि भैया तुमने ये जवाब क्यों लिखा था, वो आपको बताएंगे कि भैया ऐसी बात थी ना कि हमें ये सही लगा था, लिख दिया, अब तुम्हें गलत लग रहा तो फिर से पढ़ के आओ। वो तुमसे इतना प्यारा सा जवाब देंगे, अब बाकी आपकी मर्जी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या ए, बी, सी, डी, डी, क्या डी नहीं, सी। जी भाई ए सत्य है, लेकिन किंतु आर गलत है, आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, दिसे एक तो दिन के साथ साथ विषय भी उससे संबंध में पूछ लेता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर संबंधित प्रश्न था, इसका सही जवाब क्या था, बी। क्या भाई व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए यहाँ पर का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
चलो भैया, सही उत्तर का आपको जो है चयन करना, बताए इसका केवल एक दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, एक और दो दोनों, जी भैया, वृद्धि पर प्रभाव, और ये बिल्कुल ही सही जवाब। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुआ था, इसमें बहुत लोगों ने, पता है इस पेपर को जब मैंने सुना था बहुत लोगों ने गलती कर दी थी, ये प्रश्न को समझने में ही गलती कर दी थी। यहां पर इसने पूछा था पहली बार हुआ कब था, बहुत लोगों ने 1881, भैया नियमित हुआ था, पहली बार 1871 में हुआ था, बहुत लोगों ने गलती की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, चलिए ये लक्ष्य है, ये जो है बताइए कौन सा किससे संबंधित है, इसका सही जवाब आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए। चलिए मैं हट जाता, थोड़ा सा देखिए, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया जी, क्या डी जितने लोगों ने जवाब दिया। इस सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इन सारे प्रश्नों की तैयारी आपको मेरे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जैसा मैं यहां बता रहा हूं, ये तो चीजें हैं केवल आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जब आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो इतने आसानी से ये प्रश्न नहीं होने वाला। अगर मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसके पहले चारों चीजों के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको देखने की, समझने की और जानने की जरूरत है कि हम शुरुआत कैसे और कहां से करें। इसलिए बस दोस्तों इसमें इतना ही बताया जा रहा है कि आप देखें और समझें, इससे ज्यादा और कुछ भी जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि ये पेपर तो अब आपको आने वाला है नहीं, आपको जो आएगा वो नहीं आएगा बस, लेकिन इससे देख के चलना है कि क्या हमें पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो भैया इसका बहुत ही पुराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, गुन्नार मिर्डल। जी भैया, पुस्तक से 2, 3, 4 प्रश्न अलग अलग तथ्यों से पूछ लेता है। कौन सा जननी सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, करंट अफेयर्स में इसे आप डाल सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दोनों को जो इसमें शामिल किया गया था। जितने लोगों ने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ी, चलिए यहाँ पर एजेंडा 21 किससे संबंधित है। अब स्टैटिक प्रश्न है, ये स्टैटिक प्रश्न है, क्योंकि ये जो है कई बार रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिन्होंने क्या सतत विकास जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर संसाधनीय विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, सत्य क्या है आपको बताना है, केवल एक या दो, तो दोनों को आप पढ़िए और जवाब दीजिएगा आपको सत्य क्या लग रहा है। चलिए थोड़ा सा हटते हैं और देखते हैं क्या है सत्य। हम लोग सत्य की खोज में यहाँ पर जो है भटकेंगे और देखेंगे कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य, या कोई भी सत्यता है ही नहीं। हमें यूं ही जो है टाइम वेस्ट कराया गया है, लेकिन नंबर आपको पूरे दिलाए जाएंगे। इसका सही जवाब क्या है, केवल एक यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर भी आपको दोनों कथन पढ़िए, जवाब दीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। और पूरा बोर्ड आप लोग देखिए कि इस बोर्ड के कोने कोने में आपको कुछ ना कुछ जरूरी चीजें लिखी हुई हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल 2। जी भैया, केवल 2 जितने लोगों ने जवाब दिया था वो सही कर लें। अगले प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया था कि न्यूनतम क्षरण उसके लिए किस प्रकार का विकास कहलाएगा। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किस प्रकार का विकास उसे कहोगे, बताओ। जी भैया, उसे हम लोग सतत विकास कहेंगे। अब सतत विकास से 3 प्रश्न आ गए थे, सोचो अगले मतलब करीब 4-5 प्रश्न आपको जो है ये क्या नाम है, पर्यावरण संरक्षण पे ही आ गए थे। काफी हॉट टॉपिक है, और ये जो है इस बार का मुझे लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जब से प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज, अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। जी भाई, यहां पर केवल 2 सही था, एक इसका सही जवाब नहीं था। ठीक है, एक इसका सही जवाब नहीं था, ये 2022 में नहीं किया गया। आर्थिक क्रिया नहीं, वो करंट अफेयर से प्रश्न था पिछला वाला। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग खुद से दिमाग से करते, इकोनॉमिक्स में आता है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बजट संबंधित एक और प्रश्न दिया है, तो बताइए कौन सा जो है सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए, पूरा देखिए, जवाब दीजिए। बस भैया कुछ ही तो प्रश्न बचे हैं यार, बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही में क्या जवाब दिया, एक। जी भाई, केवल एक सही था। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका क्या होगा। भारत में लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया, अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब कि स्टेबिलिटी, मतलब पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है उस हिसाब से ऊपर नीचे नहीं रहेंगे, हम लोग एक नॉर्मल तरीके से फिर हम लोग की जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी। तो वर्ष 2070 तक का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप लोग सामने बताइए, केंद्रीय बजट से एक और प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
ABCD। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है जी भैया, जो यहाँ पर सत्य है वो क्या है, 3.5% जो घाटा है वो जो है GSDP, राज्यों के घाटे को जो है अनुमति दी गई है कि आप इससे ज्यादा अपनी जो है वो क्या नाम है घाटे को स्वीकार नहीं हो सकता। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बताइए यहाँ पर क्या होगा। 4 आपके सामने कथन दिए गए, कौन सा यहाँ पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में सही नहीं है। चलो इस बार तो एक अच्छी चीज है कि इस बार तो आर्थिक सर्वेक्षण आया ही नहीं है, इस बार तो बहुत एक जो है अच्छाई हुई थी, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण जैसी कोई चीज सरकार लाई ही नहीं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण लाती तो काफी जो है जो उसके रिजल्ट आते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण आते उसमें काफी कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। पिछले 2-3 बार जब उसने अपने लाए थे ना, और स्टार्टिंग के जो मतलब जो उसने आर्थिक सर्वेक्षण लाया और जब बजट पेश किया और जब चीजों को देखा गया तो जो पहले चीजें सरकार बताती थी आर्थिक सर्वेक्षण में जो निकल के आया था उसमें काफी विरोधाभास था, तो इसे एक इशू बन जाता था ना, मतलब विपक्षी पार्टियों को। सरकार ने कहा नहीं लाएंगे, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी था। क्या सी इसका सही जवाब है, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है। ये 4 प्रकार के निर्धनता दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो है देखा जाए बहुत अच्छा प्रश्न, काफी कम लोगों को ज्ञान होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, बी था भैया। 1 2 3 4 छोड़ करके पूर्ण सापेक्ष व्यक्ति परक, ठीक है, ये होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा योजना सुमेलित नहीं है। इसके मतलब वर्ष तारीख होने से और इससे बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। भैया ऐसे प्रश्न आते हैं, योजना और उनके शुरू होने का वर्ष जो है, यही 2 चीजें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, तो बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया था, ये 2015 का नहीं था, जाके देखो कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलो भैया यूपी स्पेशल प्रश्न बताइए क्या है। पिछली बार यूपी स्पेशल से करीब 8-10 प्रश्न आए थे अलग अलग तरीकों से, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, केवल एक था भैया अनूठी उपहार योजना, बाकी और नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की। चलो यूपी स्पेशल योजना कौन सी है जिसमें जो है केंद्र का जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, गंगा एक्सप्रेसवे। जी भैया गंगा एक्सप्रेसवे जो है यूपी की योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइएगा कि इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। चलिए भैया जवाब दीजिए, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। बिना रुके देखिए भैया मेरी सारी क्लासेस भी होती है, तो उसमें आपको हर एक आपके एक सेकंड टाइम का जो है पूरा यूज कराया जाता है, कोई भी फालतू बातें से जो जरूरी चीजें। मैं बताना कि यहाँ तो आपको केवल पेपर से पेपर क्वेश्चन कराया जा रहा है, जहां आपका क्या है सिर्फ आपको उत्तर और पेपर का प्रश्न बताया जा रहा है, कि पेपर का प्रकार बताया जा रहा है, कैसे पेपर आता है, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं, उनका लेबर, ये सारी चीजों के लिए मैं लेकर के। लेकिन जब आपको इसको मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज जो आपके ये जो आपके ऑप्शन दिए ना, इन ऑप्शन को भी बताऊंगा कि ये क्या है, ये ऑप्शंस क्यों यहाँ रखे गए हैं, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, जलान। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, कौन सा विश्व पेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। तो बताइए भैया तारीख कौन सी। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2 फरवरी, वो सही कर। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आप लोग भी इसको प्रश्न को करते हुए देखिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है आपको अभी भी वही प्रश्न रहेगा। करंट अफेयर्स का मान लीजिए मैं 15-20 प्रश्न हटा दूं, तब भी तो आपके 125 प्रश्न 120 प्रश्न में ऐसा मानता हूं जो आज भी आपके लिए उतना ही महत्व रखते हैं जो ये 2023 में रखते थे। तो आप लोग बताइए कितना सही किए हैं। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन को पीएम पोषण योजना में किस शर्त से जो है पुनर्निर्मित किया गया। बताइए किस वर्ष से, शर्त नहीं किस वर्ष से पुनर्निर्मित किया गया। अब देखिए आपका करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपके यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूपी में भैया मध्याह्न भोजन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 से जो है इसे क्या पुनर्निर्मित, 1 मिनट 2021 से इसे जो है पुनर्निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए भैया आखिरी प्रश्न के साथ जो है आपके पूरे जो 2023 में आपके जीएस पेपर में जो पूरे 150 प्रश्न आए थे पूरे आपको बता दिए गए। और साथ ही साथ देखिएगा ये प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में मिलेंगी। 3-4 सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा मेरे फोकस के होने वाले हैं, बाकी अन्य चीज़ों को भी मैं करंट अफेयर्स के जरिए सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। और इकोनॉमिक्स से जो आपके थोड़े मोड़े योजना आयोग और अन्य चीज़ों से प्रश्न आते हैं उसे भी यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा, जो कि छोटे दिनों की बात होगी। और पर्यावरण जी भैया, पर्यावरण से जो अच्छे खासे 5-5, 8-8, 10-10 प्रश्न तक आ रहे हैं उनको 1-8 हफ्ते में जो है कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। तो 1 महीना जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही करो या मरो की सिचुएशन है, तो उसके लिए हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। इस क्लास के साथ ही, इस जवाब के साथ ही हम क्लास को खत्म करेंगे और फिर हम लोग पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे किसके लिए,
आपकी यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी के लिए। तो इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर ए था। और इसी के साथ जो है आपकी क्लास भी खत्म होती है। जाते जाते भैया अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं पर केवल आपको क्लासेज नहीं है, आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किन प्रश्नों को पढ़ना है और कैसे हमें कितने समय में क्या पढ़ना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी जो है हम लोग आपसे शेयर करते हैं। उसी आधार पर पूरी क्लासेस चलती हैं और जिससे आपके कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी यहाँ पर हो सके। तो ये सारी चीजें केवल और केवल आपके इसी यूट्यूब चैनल पर लगेगी। इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।